देखिए ये भी सवाल आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये भी सवाल बहुत आसान है। देखिए कहने का मतलब क्या है, हम इस प्रकार के क्वेश्चन जब बना लिए हैं तो बना लेना ही हमारे लिए उचित है। देखिए क्या है, tan दिया है, tan का मान क्या होता है, p बटा में b होता है। 8 बटा में क्या कर दिया, ये 15 दे दिया। p का मान आपको दे दिया 8 और b का मान दे दिया आपका कितना, 15। तो कह रहा है क्या चीजेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या हो गया tan थीटा। इसका क्या हो जाएगा आपका p बटा में h, इसका क्या हो जाएगा b बटा में h, इसका क्या हो जाएगा p बटा में b हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, सेक लिखेंगे, सेक थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको पलटिए तब b चल जाएगा ऊपर और p चलेगा नीचे। अब सेक के लिए कॉसेक को बदल दीजिए, h को ऊपर जाने दीजिए, बीच को नीचे आने दीजिए। और यहाँ पर इसके लिए h को ऊपर जाने दीजिए और p को नीचे आने दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकला और कॉसेक का यहाँ से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी बात है, आप p का मान और b का मान, तो h का मान निकाल सकते हैं। h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर। और यहाँ पर मान रखने के बाद जो आपका यहाँ से क्या आएगा, मान आ जाएगा। तो इस निष्पत्ति को रखना है और अनुपात आपको क्या कर देना है, सिंपल से निकल जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, बना करके आपको निकाल लेना है। इस प्रकार का क्वेश्चन कमेंट में डालिएगा कि ऑप्शन में से, ऑप्शन में कमेंट में क्या डालना है, ए बी सी चाहे डी। तो आपको क्या करना है, सी है तो सी डालना है, चाहे बी है तो बी डालना है। अब देखिए हम काटने के लिए बताएं, क्योंकि कॉसेक के लिए हई अनुपात तो होता ही नहीं है, अनुपात दोनों में से हई है ना कौन होगा। अगर दिमाग में बात नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, तब की बात है। तो जब दो गो में आएगा तो दो गो में क्या हो जाएगा, 50-50 चांस आ जाएगा। बस समझ में आ गया। तो आप सही भी कीजिएगा तो आधा चांस बन जाता है सही होने का, आधा बन जाता है गलत होने का। चारों में अगर लहाइएगा तो यानी आपका क्या हो जाएगा, एगो सही होता है, 3 गो गलत होता है, एगो सही होता है। तो आपका 25% चांस बनता है सही होने का, 75% चांस हो जाता है गलत होने का। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको याद ना रहे तो आप काटना सीखिएगा, कौन काटा जा सकता है कि ये साफे नहीं होगा, और जो बचेगा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस प्रकार कीजिएगा, देख लीजिएगा। बात समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन सवाल पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हम तो बताइए दिए हैं, फिर आप भी इसको बता लीजिएगा। अगला अगला सवाल, ये सवाल बनाना पड़ेगा शायद। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 2 साइन थीटा का मान दिया है 1, तो हेकर मान निकाले के बाद वही बात फिर से वही दोहरा रहा है। 2 साइन थीटा बराबर दिया है 1, तो अगर इसको उधर जाने देंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन का मान p बटा में क्या हो जाएगा, h होगा। तो 1 हो गया इसका, और इसका क्या हो गया, 2 हो गया। b नहीं दिया है तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका काथी का मान आएगा, b का मान है। जो b का मान आएगा उसी को आपको क्या करना है, cot थीटा का स्क्वायर और प्लस में क्या रखना है, 3 रखना है। देखिए क्या होगा, 3 तो होगा। cot थीटा के जगह पर tan के लिए जब हम लिखते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, tan थीटा के लिखते हैं p बटा में b लिखते हैं। तो अभी हम बताएं कि इसके लिए क्या करते हैं, cot के लिए पलट देते हैं, तो b चल जाएगा ऊपर और क्या हो जाएगा, p चलेगा नीचे। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस 3 है तो 3। अब इसमें आपको b का मान निकाल के, इसमें b का मान रख करके इसको क्या करना है, सॉल्व कीजिए। और इसमें ऑप्शन में 12, 15, 9, 8 कौन होगा देख लेना है, यार नहीं होगा वो भी देख लेना है। बात समझ में आ गया। और इसको कमेंट में आंसर देने का। बात समझ में आ गया। ये सवाल हम इसीलिए नहीं बना रहे हैं ताकि इस तरह का सवाल हम बहुत बना चुके हैं, आपके दिमाग में ऐसा प्रैक्टिसेबल से बात आ जाना चाहिए कि आंसर कौन सही होगा कौन गलत होगा। कोई दिक्कत, समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया 13 बटा में 12। उसके बाद कह रहा है कॉट थीटा का क्या करना है, मान निकालना है। बताइए क्या कॉट थीटा का मान आएगा या नहीं आएगा। सेक थीटा का निष्पत्ति निकालिए इसका, और जो नहीं दिया उसको निकाल करके इसका मान रखिए और आसान आ जाएगा एकदम। दूसरे लाइन, 1 से 2 लाइन में आएगा। ठीक है, सेक थीटा के लिए अभी फिलहाल। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अरे ध्यान दीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है tan। देखिए इसमें एक tan होता है, एक होगा cot।
अब इसमें देखना है आपको कि कॉट है तो मान लीजिए कि tan है, कॉट है तो हटा दीजिए इसको, और उसके बाद यहाँ पे सेक है, उसके बाद साइन है, उसके बाद कॉस है। देखिए हेकर संबंध ना हेकरे से हेकर संबंध ना इसी से है, इसका संबंध ना इसी से है। तो अब जो बच गया उसका होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। अब इसका संबंध है नहीं, इसका संबंध है नहीं है, तो संबंध कौन बच रहा है, ये बच रहा है। तो देखिएगा मैं आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर डी लगा करके और हमें कमेंट में दे दीजिएगा कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 नंबर। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। वाह, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा मतलब एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट में कोण बना रहा है। देखिए घड़ी में सुई जो होता है 3 गो होता है, एगो बड़का, एगो थोड़ा सा छोटका, एगो और छोटका। ये हो गया घंटा वाला, ठीक है, ये हो गया आपका मिनट वाला, ये हो गया आपका सेकंड वाला। सब एक बार जब घूमेगा ना तो क्या हो जाएगा, कौ डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो काथी क्या कह रहा है, मिनट वाला सुई, मिनट की सुई 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कौ घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कौ बार मतलब यहाँ घूम गया, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट में क्या होगा, 1 घंटा। पूछेंगे अगर 1 घंटा में घड़ी वाला सुई जो है, घंटा वाला सुई कौ मतलब घूमेगा, तो एक बार घुमा तो कौ डिग्री का कोण बनाएगा, 90 मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 60, 120, 180, 360, 360 आंसर हो ही जाएगा। इसके लिए एक और बात देख लीजिए, अगर 60 अगर 1 मिनट का निकले तो 60 हो गया, 60 से 6 से 0, 6 का हो गया 36। अब बताइए 1 के लिए 6 हुआ, तो 60 बार घूम रहा है ना, तो 60 में क्या कर दीजिए, 6 से गुना, तो 6 1 36, 360 ऐसा आ रहा है, और वो सहू भी होगा, यानी सीधा सीधी बात ऑप्शन में कहा जाएगा 360 डिग्री। आंसर हो गया ये। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत इजी था। ठीक है, कौनो सुई एक बार घूम गया ना, घंटा वाला 60 मिनट घूमेगा, 60 मिनट होगा ना तो वो एक बार क्या करेगा, घूमेगा। तो 1 घंटा हुआ तो 360 बार जाएगा। अगर हम डिग्री का लिए तो बात समझ में गया, 360। यह वृत्ताकार पथ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बेस बताना चाहेंगे। इसमें देखिए क्या है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज में देखिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज, हालांकि ये फिगर बनाया गया है, ये का है आपका 90 है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये का है ए। ये यहाँ पर थीटा का मान ए दे दिया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए बी बटा में का है ए सी, तो ए बी बटा में ए सी। पहले देखिएगा एक बेस होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। थीटा जब दे दिया तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहते हैं, आधार। थीटा के हिसाब से जो कोण दिया रहता है उसके हिसाब से लंब और आधार का मान बदलता है, लेकिन कर्ण कभी क्या होगा, ये नहीं बदलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें दिया ए बी और बटा में ए सी दिया। तो देखिए ए बी है, तो ए बी को क्या माना गया, बी माना गया। माना क्या गया, हिले है जिस फिगर के हिसाब से बी, और उसके बाद ए सी, तो ए सी क्या है एच, यानी बी बाई क्या है एच। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि बी बाई एच का मतलब क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा के जगह पर ये दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो गया ए। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, बी इस प्रकार से सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यही अगर थीटा यहाँ रहता तब वहां पर मान उसका क्या हो जाता, बदल जाता, बी ए हो जाता, पी ए हो जाता, बात समझ में आ गया, तब वहां पर निष्पत्ति बदल जाती। लेकिन थीटा यहाँ पर है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा। सवाल पूछा हुआ है 2021 के पेज में, 21 में पूछा गया, ये 15 में पूछा गया है। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉस ए गुना tan ए। अब हमें ऑप्शन देखना है, तो देख लीजिए कॉस ए है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, कितना आसान है। तो कॉस ए, अगर हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। अब देख क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस का हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, साइन ए बच गया। ऑप्शन देखिए तो साइन ए दे रहा है, तो साइन ए आ गल वो साइन ए, यानी आंसर का हो गल वो बी सही। बस नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन 4 को आंख के सामने आपका लौक रहा है,
और सीधा फॉर्मूला का डेटा है, इस पर देख लीजिएगा चारों में से कौन सा होगा और ऑप्शन में आंसर मारिए और आंसर में क्या कीजिए, कमेंट में डालिए कि कौन होगा, ए होगा कि बी होगा। बात समझ में आ गया? इस बात को फोकस जरूर करवाइएगा। क्लियर हुआ? 19 नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने का कि क्या होगा। बात समझ में आ गया? अगला सवाल 19 तो खत्म हो गया, एक सवाल और शायद रह गया है इस सीरीज का। हम 20वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20 को थोड़ा सा देख लेंगे कि कह क्या रहा है। वाह, अब फिर इस सवाल ऐसा दे दिए कि हम बनाएंगे नहीं, कैसे ऐसा सवाल हम कितना बना दिए हैं, आपको खुद नीचे में है। अब तो एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या है, पी का मान दिया है 4 और बी का मान दिया है क्या, 3 दिया है और एच का मान चाहिए। तो एच का मान क्या होता है, पी स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो पी के लिए 16, आज के लिए 9, कितना हो गया 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी ऊपर में 7 और नीचे में क्या 5। देखा तो 7/5 ऑप्शन सी सही हो गया। तो इसमें भी हम ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाने वाला जगह पर क्या कीजिए, ट्रिक लगाइए, अन्यथा क्या कीजिए। देखिए ट्रिक से अच्छा है एकदम एगो बढ़िया का बेस रखिए।